और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आरपीएन सिंह ने फिलहाल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो खबर जो कि हम लगातार आपको बता रहे थे उस खबर पर मोहर लग चुकी है। आरपीएन सिंह फिलहाल कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस को छोड़ चुके। अपनी बायो से उन्होंने कांग्रेस से पहले ही हटा दिया था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब कांग्रेस के पूर्व सांसद और विधायक और पूर्व मंत्री, यूपी 2 में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने दे दिया है इस्तीफा। कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, और जिस तरीके से पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की रूपरेखा रच रही है, उनको लग रहा है कि पार्टी का फिलहाल कोई भविष्य नजर आता नहीं है। तो आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने फिलहाल कांग्रेस छोड़ दी है। तो आरपीएन सिंह फिलहाल कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं आरपीएन सिंह। पन्नौरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, पन्नौरा राजघराने से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी एक बड़ी गांठ के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको उतार सकती है। फिलहाल कांग्रेस छोड़ चुके हैं आरपीएन सिंह। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, एक स्टेप तो हो गया कि आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, ये तो उनके बायो से नजर आ रहा था। अब क्या बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की तरफ का रुख है उनका? बिल्कुल सचिन, जब अपर्णा यादव यहीं पर ज्वाइन की थी तो उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करके ज्वाइन किया था और पीएम मोदी की नीतियों को सराहना करते हुए कहा था कि हम इसके कारण से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो ट्विटर हैंडल पर आरपीएन सिंह का आप देखें तो उसमें भी राष्ट्रवाद की बात है, केवल देश फर्स्ट। यानी कहीं ना कहीं जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस के परिचय हटा लिए, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज अब जहां से हम बात आपसे कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के अंदर ही आरपीएन सिंह इसी मंच से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया है कि आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ दिए हैं और एक ही जगह है बीजेपी, क्योंकि इसके पहले वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से संपर्क में थे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि शीर्ष के जो 2-3 बड़े नेता हैं उनमें से किसी से उनकी मुलाकात भी हुई है। पार्टी के उत्तर प्रदेश से भी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह हो सकता है कि बहुत बड़े जनाधार वाले नहीं हों, लेकिन वो 1996 से 2009 तक वो विधायक रहे, 9 से फिर आप लोकसभा सांसद रहे। हालांकि पिछली 2 बार से वो चुनाव हारे हैं, लोकसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर चेहरा भी रहे हैं उत्तर प्रदेश से एक समय। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी झटका है और बीजेपी के लिए एक सहूलियत की बात होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए आरपीएन सिंह को लाया जाना एक बड़ी रणनीति बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। जब बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद क्या, एक सवाल उसके बाद यही रहेगा। पहला सवाल तो है कि कितनी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या उनको बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी पडरौना से, क्योंकि वहीं से विधायक वो रहे हैं, वहाँ के शाही परिवार से भी आते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्रीय चुनाव समिति की यहीं पर बैठक चल रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी है। तो एक ऐसा मौका है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी ये तय कर लेगी, या हो सकता है ज्वाइनिंग से पहले ही ये सब तय हो चुका हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की काट के लिए आरपीएन सिंह को वहां से लाया जाए। कांग्रेस को जो परसेप्शन है उसको और छीन-बीन किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाद में उन्होंने मुकर गई कि कोई और चेहरा दिखाई देता है क्या आपको। तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में देखिए तो कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका, और बीजेपी की राहत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के उसी क्षेत्र में काट के लिए आरपीएन सिंह एक उनके लिए एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। और दूसरी एक और चीज भी है ना रविंद्र, जब एक कोई बड़ा नेता, अब कांग्रेस से हम देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब आरपीएन सिंह, जब कोई बड़ा नेता ज्वाइन करता है या कोई दूसरी अपने लिए विकल्प देखता है तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक फ्यूचर भी देखता है, वो केंद्र की राजनीति भी देखता है। और ऐसे में उसको अगर विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आता है तो कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उसके तमाम बड़े नेता छिटक करके जा रहे सिर्फ बीजेपी में, यानी बीजेपी का ऑल्टरनेट फिलहाल अभी कोई नजर आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि 2014 से जब लगातार विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतते आ रही थी, 2019 के लोकसभा चुनाव जीती और कांग्रेस सिमटते चली गई। अभी आप देखिए कि मुश्किल से 2-3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, उसमें पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ के नेता ही श्योर नहीं है कि पंजाब में वापसी होगी कि नहीं, जैसा कि अमरिंदर सिंह ने इसी मंच पर कल कहा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो नेता बचे हुए हैं, जो चेहरा हैं कांग्रेस के, उनको लग रहा है कि अगर राजनीति सियासत में है और सियासत में
अगर हम कोई पद नहीं पा रहे हैं या कोई विधायक या सांसद नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे में उस पार्टी में रहने का क्या मतलब। और अगर विधायक या सांसद की गारंटी बीजेपी में है तो फिर उस पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं होता सियासत में, आप हम सब देखते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रवाद बीजेपी में, मोदी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए बीजेपी में वापसी हो सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी जब छोड़ना हो तो कम्युनल पार्टी है, ओबीसी और दलित विरोधी है, इसको कह के छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत में हर आदमी अपनी सियासी फायदे को देखता है और आरपीएन सिंह उससे अछूता नहीं है। अच्छा, अब वो एक तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं, जय हिंद, ये उन्होंने ट्वीट किया। आरपी सिंह का ट्वीट है, जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। रविंदर, नया अध्याय? बिल्कुल, आप देखिए कि उनके पिताजी भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे, वो भी सांसद रहे हैं कई बार के। जब 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे आरपीएन सिंह, तो यहाँ भी एमओएस थे 2-3, पेट्रोलियम मंत्रालय में हो या सरफेस ट्रांसपोर्ट में, बाद में होम मिनिस्ट्री में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अध्याय ऐसा था जो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है नया अध्याय, सियासी नया अध्याय क्या होगा उनके, और सियासी नया अध्याय होगा बीजेपी में शामिल होना। और आरपीएन सिंह वैसा चेहरा है जो शुरू में कांग्रेस के काफ़ी करीबी रहे थे। आप देखें कि 2009 तक आप वो राहुल गांधी के भी करीबी रहे थे। हालांकि जैसे जितिन प्रसाद हुए या फिर ज्योतिराज सिंधिया हुए या फिर आरपीएन सिंह जैसे नेता लगातार राहुल कोटरी से अलग होते चले गए, ऐसा कहा जाता है, और इन्हीं लोगों ने आरोप भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कांग्रेस में जो छोड़ रहा है, हो सकता है कि वो जैसा कि बीजेपी नेताओं का ही वर्षन देखा जाए या उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो भाई बहन इतनी दूरी बना ली है नेताओं से कि उनको उसमें रहना काफ़ी मुश्किल हो गया। यह बीजेपी के नेता कहते रहे और आपने भी सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस का नेतृत्व इनको वापस रोकने में कामयाब नहीं है या रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा, तो इन सब का रास्ता एक ही जगह जा रहा है, वो बीजेपी। और क्या पटनौरा से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि ये खबरें थी पहले से ही कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके का जिसे कहते हैं गिव एंड टेक है कि आप ज्वाइन कीजिए, बड़ा चेहरा, प्रोजेक्शन हमारा, पटनौरा से चुनाव लड़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से गए हैं, सबक उनके लिए। बिल्कुल, आप सचिन देखिए कि बीजेपी में हमने पिछले 6-7 साल से हम सब देख रहे हैं, जो भी कांग्रेस से आया वो बड़ा नेता है, चाहे दूसरी पार्टियों से भी बड़ा नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य की देखिए, दारा सिंह चौहान को ही देखिए, जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनको पद मिला, उनका कद बढ़ाया गया कांग्रेस बीजेपी में। उसी तरह कई ऐसे उदाहरण हैं, ज्योतिराज सिंधिया भी हैं, जितिन प्रसाद हैं, वीरेंद्र चौधरी हैं, इंद्रजीत राव हैं, कई ऐसे हैं जिनको पार्टी में शामिल कराया नेतृत्व ने और उनको पद दिया, ओहदा बढ़ाया और उनका कद भी बढ़ा। तो जाहिर सी बात है आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, इसकी औपचारिक घोषणा होती है तो इसके पहले ही सब कुछ तय हो चुका होगा कि पडरौना से अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए या सिर्फ प्रचार करेंगे या उनकी परिवार के कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, तो तमाम तरह की बातें तय हो चुकी थी। लेकिन एक मान के चलिए कि पडरौना सीट से आरपीएन सिंह हो या फिर उनका कोई करीबी, वो चुनाव जरूर लड़ेगा। ठीक है, विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, तो मैं ये बाद में कहूंगा, पर ये कहूंगा कि कितना बड़ा ये बीजेपी के लिए गेन है या फिर कितना बड़ा एक फेशियल गेन है फिलहाल आरपीएन सिंह का ज्वाइन करना उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले? सचिन देखिए, आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी के लिए एक ये बड़ा आप कह सकते हैं कि एक चेहरा पूर्वी यूपी में मिलेगा। और क्योंकि आरपीएन सिंह ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस में पूर्वांचल में उनका जो कुशीनगर का पूरा इलाका है वहां का प्रतिनिधित्व लगातार करते रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम सैतवार कुर्मी की वोट की बात करें तो उस पर आरपीएन सिंह का एक बड़ा प्रभाव उस इलाके में माना जाता रहा है। हालांकि जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 से केंद्र की राजनीति में आए, उसके बाद से ये पूरा वोट बीजेपी के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन कुछ चंक ऐसे हैं कुशीनगर के जहां पर ये आरपीएन सिंह के साथ जुड़ा हुआ था। तो आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, बीजेपी उसमें एक बड़ा चेहरा अपने पास लेकर आएगी और कांग्रेस को एक ये बड़ा झटका होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास मात्र गिनती के गिने चुने नेता ही बचे हुए हैं। एक एक करके बारी बारी से हर कोई
साथ ही उनका साथ छोड़ता जा रहा है। इससे पहले जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरा थे, ब्राह्मण चेहरा थे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें यूपी सरकार में मंत्री बना दिया। अब आरपीएन सिंह को बीजेपी अगर अपनी पार्टी में लेती है तो आरपीएन सिंह का भी कद बीजेपी जरूर बढ़ाएगी। हो सकता है आरपीएन सिंह खुद विधानसभा का चुनाव न लड़े, उनके परिवार से या उनके कोई करीबी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन आरपीएन सिंह की ज्यादा दिलचस्पी केंद्र की सियासत में रहती है। अब किन शर्तों पर उनकी बात बीजेपी के साथ तय हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आरपीएन सिंह का बीजेपी में जाना एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि कुशीनगर से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो बैकवर्ड नेता थे वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। सीट एक है पडरौना, क्योंकि वो विधानसभा की बात तो है ही, वहां पर लोकसभा चुनाव में भी असर जरूर पड़ता है। और आरपीएन सिंह बीजेपी में जाएंगे तो इसका पूर्वांचल के खासतौर पर कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, ये जो बेल्ट है यहाँ पर सैंतवार कुर्मी की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और आरपीएन सिंह इसी समाज से आते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इसको जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। सचिन, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़वा के देखिए सचिन, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट बदल दें। इस बात की भी चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना की बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़े, तो इसलिए देखना होगा कि अभी कौन सी सियासी चाल किस पार्टी की तरफ से किस सीट पर बिछाई जाती है। हालांकि आरपीएन सिंह फिलहाल विधानसभा का चुनाव तो शायद ना लड़े, लेकिन बीजेपी में कई लोग इस बात के भी पक्षधर है कि उनको पडरौना से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आरपीएन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं विधानसभा का बीजेपी की तरफ से, तो उनका कोई करीबी या कोई परिवार का पडरौना से विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर थोड़ा संशय है। सचिन और रविंद्र, कब जो है वो ऑफिशियल ज्वाइनिंग कर सकते हैं और कौन जो होता है मंच पर, कौन हो सकता है यहाँ पर जो उन्हें यहाँ पर ज्वाइन करवाएगा? देखिए सचिन, जब चुनाव होते हैं और इस तरह के कद्दावर नेता या बड़ा चेहरा बीजेपी में ज्वाइन करता है तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता ही उसको ज्वाइन करता है। और यहाँ पर केशव मौर्य भी हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी हैं, यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से जब अमरिंदर सिंह या ढींडसा साहब के साथ खुद नड्डा साहब बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, उसी तरह से जब अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ था तो खुद जेपी नड्डा आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ज्वाइनिंग कराने के लिए रहेंगे, दिनेश शर्मा यहाँ पर रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। लेकिन एक बात है सचिन, ये बीजेपी आखिर रणनीति क्यों बना रही है? ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर वो समाजवादी पार्टी का जो एक रणनीति थी उसको छीन-बीन करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आप ले गए, वहां पर आपने कहा कि मौर्य समाज हो या कुर्मी समाज हो, वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। तो असली रणनीति है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी का, उसको कैसे कटिल किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। और ये सारी रणनीति कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पहुंच है उसको जनता से दूर करने का है, या खास समुदाय से या खास जात से दूर करने की रणनीति है। जाहिर सी बात है, लेकिन जिसे देखा जाए कि एक तरफ कांग्रेस को झटका, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में गए हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनका वोट बैंक और पिछड़ा राजनीति के तौर पर, जिसे विशाल भी कह रहे थे कि बड़ा ट्रम्प कार्ड ये साबित हो सकता है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.